हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में फिर हम लोग परीक्षा संबंधित कुछ ज़रूरी बातों पे डिस्कस करेंगे और आपके ही प्रश्न हैं ये सारे, मैं उस पर अपना सुझाव देने का प्रयास करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि बाकी लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। तो आप लोगों को तो पता ही है ना कि हमारे यूपी बोर्ड की परीक्षा चल रही है। अब हम लोग की वहाँ पे ड्यूटी लगती है, तो जब सेकंड मीटिंग में भी ड्यूटी लग जाती है, दोनों मीटिंग में कहा जाए तो मतलब आने जाने में लेकिन बड़ा लेट हो जाता है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब भी टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर बताने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि काम तो काम होता है। अब कोई भी काम जब शुरू ही कर दिया है तो उसको करना ही करना है और ये सब तो लगा ही रहेगा। और ये तो मैं तो यही सोचती हूँ ना कि कितने मतलब मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं इस लायक हूँ कि ड्यूटी लग रही है। इसी दिन के लिए तो पढ़ाई की जाती है, इसी दिन के लिए तो इतनी मेहनत की गई थी कि आपको काम मिल रहा है। तो जब भी आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा काम आ जाए और आपको थकान से महसूस होने लगे ना, तो बस ऐसे ही सोच लीजिए और अपने आप को खुशनसीब समझिए कि मैं इस लायक हूँ कि मुझे काम मिल रहा है। क्योंकि काम के लिए ना लोग विदेश चले जाते हैं, काम के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग को काम मिल रहा है, तो यही सोच सोच के अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्न पे बात करते हैं। तो एक प्रश्न ऐसे ही आया था, जल्दी ही आया था, आज ही शायद आया होगा। मैंने देखा था ऊपर ये शो हो रहा था कि 50% टीजीटी में मतलब मांगता है कि नहीं ग्रेजुएशन में। तो भाई नहीं मांगता है, अभी तक तो नहीं मांगता है, आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आपके पास तो चांस है ना, अभी जो आपने फॉर्म भरा है तो चांस है। और देखिए इसमें एज लिमिटेशन भी नहीं है, अभी 50% की भी बात नहीं है। तो मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि जिसका एकेडमिक मेरिट खराब है, जिसका नंबर वगैरह कम है, अगर बीएड कर दिया किसी तरीके से 50% ग्रेजुएशन में नहीं है, 45% से ऊपर है, तो 45% है ना। विज्ञापन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है अगर तो मेहनत करके निकाल लीजिए, क्योंकि आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। आप ही लोग कहते हैं ना कि आगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो आपने फॉर्म भरा है उसमें तो आपको चांस है ना अपने आप को साबित करने का, अपना एक सीट निकालने का। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जो पारिवारिक समस्या से तो घिरा हुआ है ही, और अपने करनी से एकेडमिक भी नहीं बना पाया, पढ़ाई में भी नहीं ठीक से इसके पहले मतलब गलती किया, और अब जाके लग रहा है कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, तो भाई वो इस परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर ले। क्योंकि आप और भी किसी में भी जाएंगे ना तो हर जगह एक लगा दे रहा है, एज लिमिटेशन हो जा रही है, एज लगा दे रहा है और ये 50% वाला झमेला लगा दे रहा है। तो अगर आपकी कोई भी दिक्कत है तो फिलहाल जो अभी फॉर्म आपने डाला है इसमें तो उसी पैटर्न पे होगा, उसी रूल के हिसाब से होगा, तो निकाल दीजिए, आखिरी मौका समझ के निकाल लीजिए। नहीं तो आगे वाकई में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है कि आप एग्जाम में बैठने लायक ही न रहें, है ना। तो अपना काम करते रहिए और समय का महत्व समझिए। अब समय की बात आ गई ना, जैसे ही मेरे दिमाग में कोई चीज़ आता है ना तो मुझे लगता है कि बताना चाहिए। समय का बड़ा मतलब महत्व है, जान लीजिए। और इस सब अपनी परीक्षा को ना समय से जोड़ के देखिए। आपके पास लाख परेशानी है, लाख कोई भी तकलीफ है, लाख कुछ भी है ना, लेकिन अगर आप उस समय रुक गए, है ना, परेशानी सोच के रुक गए, या रो रहे हैं बैठ के, या नहीं कुछ करने का मन कर रहा है, आप रुक गए किसी भी तरीके से, कुछ क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, कुछ आगे ट्राई नहीं कर रहे हैं बढ़ने का, तो सब कुछ समय नहीं रुका हुआ है, सब कुछ नहीं रुका हुआ है, बस आप रुके हुए हैं। आपको तो पता है ना कि घड़ी की सुई लगातार चल रही है। अभी जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तब भी घड़ी की सुई लगातार चल रही है। अभी मैं किताब लेके पढ़ती ना तब भी घड़ी की सुई चलती रहती, और अभी मैं कुछ नहीं करती तब भी घड़ी की सुई लगातार चलती रहती। समय नहीं रुका है आपके लिए, तो फिर आप क्यों रुके हैं? अगर आप रुकते हैं किसी भी वजह से, अपनी किसी भी परेशानी की वजह से, किसी भी बहुत ज़्यादा आप टेंशन में हैं, कोई भी दिक्कत है, दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके ऊपर है, और अगर आप रुके हैं, समय के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, तो आप अपना घाटा खुद कर रहे हैं, क्योंकि समय आपके लिए नहीं रुका हुआ है। और फिर समय निकल जाता है, सब चीज़ें बदल जाती हैं, स्थितियाँ जो भी है, आज तकलीफ है या कुछ भी है वो बदल जाएगी, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा ही, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि परिवर्तन होगा। लेकिन वो समय नहीं आएगा, अब समय आगे बढ़ चुका है, आपने उतना अपना लॉस कर दिया। तो भाई समय के महत्व को समझिए और
हर चीज़ एक एक सेकंड का हिसाब रखिए। बार बार मैं कहती हूँ कि आप ये मत देखिए कि आज मैंने नहीं किया, छोड़ो यार कल करते हैं, आज नहीं किया कल परसों करते हैं, अरे रहने दो बहुत टाइम है। टाइम नहीं ज़्यादा है, समय अपना निकल रहा है। आपके लिए ऐसा लग रहा है कि अभी समय बचा हुआ है, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि जो आज का समय था वो तो गया। अब आने वाले समय में आप चाहे होते तो बहुत कुछ हासिल कर लिए होते, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा मन नहीं किया। अपने मन के हम लोग गुलाम बन चुके हैं। तो इसी चीज़ से, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए बाहर। जब आपको आराम करने का बहुत मन करे, लगे कि शरीर को आराम चाहिए, तकलीफ होगी मुझे कुछ ये करने में, मेहनत करने में, क्यों नहीं मेहनत करते? हम तो यही नहीं समझ पाते हैं कि मेहनत करने में हर्ज ही क्या है, दिन रात पढ़ने में हर्ज ही क्या है। अब सुनी सुनाई बातों पे आप लोग विश्वास कर लेते हैं कि अगर मैं इतने घंटे नहीं सोऊंगा, 8 घंटे 7 घंटे नहीं सोऊंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। करके देखिए, हो सकता थोड़ा सा अभ्यास करके देखिए, 1 हफ्ते करके देखिए, फिर आपकी आदत ही बन जाएगी कम सोने की और पढ़ने की। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं जिससे आपका समय बर्बाद होता है, उसको फिलहाल हटाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो समय का महत्व समझिए। घड़ी लगातार अभी भी चल रही है, मैं कह रही हूँ। अभी आप अगर बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हैं तो घड़ी की सुई लगातार चल रही है। अब इस वीडियो से हट के आप तुरंत दूसरे वीडियो पे जाते हैं या ऐसी कोई फालतू की चीज़ देखते हैं जिससे आप मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, आपका समय बर्बाद हो रहा है, इंटरटेन हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, जो भी है, तो आप खुद सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। ज़रूरी क्या है? वो भी ज़रूरी है, लेकिन समय के साथ, समय की जब डिमांड होगी तब। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं आप लोगों के, तो मैं सबका उत्तर देने का प्रयास करूंगी धीरे धीरे, क्योंकि इस समय बहुत व्यस्तता है। ये जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ना तो मुझे भी थोड़ी सी फुर्सत मिलेगी, तो मैं सबके वैसे ही मैं 1-2 ऐसे कर करके प्रश्न आप लोगों के मैं लेती चलती। तो चलिए, कोई भी बात होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा और पढ़ते रहिए, टेंशन फ्री रहिए। और हाँ, अगर आपको लगता है ना कि कोई भी आपको कुछ कह दे रहा है, मतलब फालतू में आके कुछ कह दे रहा है, तो आप एक चीज़, मतलब अपने आप को संतोष देने के लिए एक चीज़ समझ लीजिए। आप इतना समझिए ना कि वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल रहा है, उसको कोई लाइफ में दिक्कत होगी या परेशानी होगी, उसको बहुत ज़्यादा, उसका मतलब मानसिक स्थिति इस समय ठीक नहीं है उसकी, तो वो आके हमको सुना के गया, हमको बोल के गया। तो बस यही एक तरीका है। ठीक है, फिर आप अपनी मानसिक स्थिति संतुलित करके अपना काम करिए, क्योंकि लोगों की बातों से इफेक्ट होंगे ना तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। ऐसा मैंने, मतलब मेरे साथ ऐसा होता था, मैंने इसी तरह से इन सब चीज़ों से मतलब दूर रहना सीखा। तो आप लोग भी ये करिए, कोई भी कुछ कहता है तो इफेक्ट मत होइए जाते। हाँ, होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसी तरह से संतोष करिए कि उसका फ्रस्ट्रेशन था या उसने जो सोचा बोल दिया, इससे हमको क्या, हमको तो अपना पढ़ाई करके आगे निकलना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।